बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो शामी बर्गर की रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा बनता है घर में। ये बाज़ार से खाने के बजाय आप घर में बनाएं मेरे तरीके से। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए 250 ग्राम हमने ले ली है चने की दाल और इसको 3 से 4 घंटे भिगो लिया। 250 ग्राम बोनलेस चिकन है हमारे पास। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 2 सब्ज़ मिर्चें और 1 टेबल स्पून सूरज मिर्च का पाउडर, 6 से 7 जो है लहसुन के, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च और दालचीनी, सब्ज़ इलायची और मोटी इलायची और हाफ़ टी स्पून हमारे पास काली मिर्च और 1 टेबल स्पून भरकर नमक। अब हमने एक प्रेशर कुकर ले लेना, उसमें हमने अपनी दाल ऐड कर देनी है। उसके बाद चिकन चला जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जो चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च, काली मिर्च ऐड करेंगे, नमक ऐड कर देंगे और इसमें जाएगा धनिया, साबुत धनिया हमने लिया था, दालचीनी, मोटी इलायची और छोटी इलायची, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, 2 सब्ज़ मिर्च ऐड कर दिए हैं, 6 से 7 जवे लहसुन के, एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स को डालकर और हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। थोड़ा सा पानी इसमें है, दाल के अंदर ही था और थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर देंगे इसमें 1 गिलास के करीब और इसकी सीटी लगवा लेंगे 10 मिनट। तो ये हो चुकी है, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। देखिए हमारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा और ड्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से जो है वो पानी खुश्क हो जाए। तो ये हमने इसको निकाल लिया और चॉपर में मैश कर लिया। 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड किया है, कुछ धनिया ऐड किया है और एक छोटी साइज़ की प्याज से उसको चॉप कर लिया और 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको ताकि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो हम शामी कबाब बना लेते हैं इसका। इस तरह हाथों में बॉल बना लेंगे और फिर इस तरह फ्लैट कर देंगे, इसको साइडों से अच्छे से सेट कर देंगे। अच्छे से सेट कर दिया हमने। तो हमारी शामी कबाब रेडी हो चुकी हैं। आप भी इस तरह इसको रेडी कर लें। इसी के साथ चैनल पर जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो अब हमने इसको फ्राई करना है। शामी कबाब को एक कंडा लेंगे और उसमें 1 चुटकी हमने नमक ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने शामी कबाब को फ्राई कर लेंगे। इसमें डिप करके तवा लेंगे, उसको हमने फ्लेम ऑन कर दी है, उसके ऊपर घी ऐड करेंगे। तो इस तरह शामी कबाब डिप किए हमने इसमें और ऐड कर दिए हैं अपने। इसको फ्राई कर लेंगे, बाकी के भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे हम। तो साइड चेंज कर देंगे। देखिए लाइट गोल्डन कलर हो चुका है। बाकी की भी साइड चेंज कर देंगे और वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें। और इसी के साथ चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर हमने लिया अंडा और जो बाकी का बचा हुआ अंडा था शामी कबाब में से, उनको हमने इस तरह डाला और ये बर्गर के बन लेकर हमने इसके ऊपर लगा दिया और इसको अच्छे से हमने गर्म कर लेना है। तमाम ये बर्गर के स्लाइसिस को सेंटर से अंडे को हमने पलट देना है। तो ये अंडा हो चुका है, इसको निकाल लिया है और बाकी के बर्गर हमने इस तरह हम लोगों ने फ्राई कर लिया है इसमें। तो ये हो चुके हैं, इनको हमने निकाल लेंगे। अब हमने 2 अंडे लेने हैं, नमक ऐड करना है इनमें और इनको फ्राई कर लेना है। तो फिर से इसको वही प्रोसीजर, घी ऐड किया और इसको ऐड कर देंगे हम अंडे को और इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा तरीका अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दें। तो अब अंडा हमारा जो एक साइड से कुक हो चुका है, हमने दूसरी साइड पे चेंज कर दिया इसको। ये कुक हो चुका है, इसको हमने निकाल लिया है। अब हम अपने बर्गर रेडी करेंगे। तो उसके लिए बर्गर बन के ले लिए 2 स्लाइसिस। इसके ऊपर शामी कबाब ऐड करेंगे दोनों के ऊपर और इस तरह फोक या चम्मच की मदद से, ये देखिए फोक या चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि शामी कबाब हमारे इक्वली लग जाए। और इसी तरह हम दूसरे के ऊपर लगा लेंगे। तो ये हो चुका है। केचप ऐड करेंगे
केचप ऐड करने के बाद फ्राई किया हुआ अंडा रखेंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे अपना सैलेड, मेयोनीज़ ऐड करेंगे। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद हम इसमें अपना सैलड ऐड करेंगे। सैलड में हमने लिया है बंद गोभी, शिमला मिर्च और खीरा और टमाटर। खीरे ऐड करेंगे, स्लाइस करके रखे हुए थे इस तरह गोल गोल, तो इस तरह ऐड करते जाएंगे। टमाटर ऐड करेंगे और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है शिमला मिर्च का, इसमें आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके बाद बंद गोभी ऐड करेंगे, बंद गोभी ऐड करेंगे दोनों स्लाइसिस के ऊपर। तो अच्छे से फिर केचप ऐड करेंगे इसके ऊपर फिर से, बाकी के बंद जो रख देंगे इसके ऊपर। तो हमारे बर्गर जो रेडी है, फाइनल लुक हम दिखाते हैं आपको इसकी। तो ये रही फाइनल लुक हमारी जो शामी बर्गर की। आप भी इसी तरह घर पर ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को घर पर बना कर दें, बाहर से खाएं, बाहर से ना दें क्योंकि बाहर सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो इसको घर पर ही बना कर दें बच्चों को। तो बहुत ही ज़बरदस्त शामी बर्गर हमारी रेडी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक, तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो ज़बरदस्ती कड़ी पकौड़ा की रेसिपी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी ये फेवरेट होने वाली है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। उसके लिए हमने ली है एक लीटर लस्सी, चाटी की लस्सी। आप चाहे तो दही भी बना सकते हैं। 2 कप हमारे पास बेसन है और 3 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं हमने। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। 1.5 टेबल स्पून हमारे पास सुरख मिर्च का पाउडर है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून नमक और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 2 टमाटर स्लाइस कर लिए और एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उनको इस तरह स्लाइस कर लिया। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने अपनी जो लस्सी और बेसन को मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। तो इस तरह थोड़ा सा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, बाकी का भी ऐड कर देंगे। तो हमारा जो स्मूथ बैटर है वो रेडी हो चुका है। और अब हमने ले ली है देचकी, उसमें डाल दिया है ऑयल और ऐड कर दिया है प्याज। इसको हमने गोल्डन कलर देना है। तो जैसे ही इसका गोल्डन कलर होता है इसमें ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया हमने टमाटर को हमने अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद ऐड कर दिया है हमने 1 टेबल हल्दी सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। इसमें सिर्फ इतने ही स्पाइसेस जाएंगे। तो उसके बाद 2 चम्मच मिर्चें ऐड की, थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि हमारा जो मसाला है अच्छा से रेडी हो जाए। 6 से 7 मिनट अच्छे से इसको भून लेना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है अपनी लस्सी और बेसन का जो बैटर बना के रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। और जितनी हमारे पास लस्सी अवेलेबल थी उससे हमने डबल जो है इसमें पानी ऐड कर देना है। तो लस्सी में उबाल जो है वो आ रहा है। तो अब हमने इसको दूसरी देचकी में शिफ्ट कर लेना है क्योंकि इसमें ये सेटल नहीं हो रही, अच्छे से बॉयल नहीं आ रहा। तो आपने इस पॉइंट पर एहतियात करनी है, इसको गिरने नहीं देना और इसको हिलाते जाना है। तो देखिए अब इसमें जो है बॉयल आना शुरू हो गया। अब हमने इसको पकने देना है 40 से 45 मिनट के लिए। तो दूसरी तरफ हम रेडी कर लेते हैं अपने पकोड़े। उसके लिए हमने जो चीज़ें ली हैं अब करते हैं स्टार्ट। बाउल ले लिया है, बाउल में हमने ऐड कर देना है एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज और 2 मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको इस तरह मैंने काट लिया, अच्छे से वॉश भी कर लिया। और पालक ली है और अच्छे से इसको वॉश कर दिया है और वो भी ऐड करेंगे इसमें। पालक हमने ज़्यादा इस्तेमाल की क्योंकि इससे ये होता है कि हमारे पकौड़े जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून धनिया, साबुत धनिया। इसके बाद सब्ज़ मिर्चें जाएंगी कटी हुई, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम अनारदाना 1 टेबल स्पून। अनारदाना ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अच्छे से इसके बाद इसमें ऐड होगी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और इसके बाद 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें नमक ऐड कर देना है और अच्छे से इनको मिक्स कर देना है ताकि इसके मिक्स करते हुए जितना पानी रिलीज़ होना है वो हो जाए। और उसके बाद हम अपना बेसन ऐड करेंगे इसमें। इससे ये होगा कि हमें जितने पानी की बाद में ज़रूरत होगी हम उतना पानी इसमें ऐड कर लेंगे।
तो अब हमने मिक्स हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन हमने लिया 2 कप हमारे पास बेसन है, तो वो ऐड कर देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर देंगे और जितनी ज़रूरत होगी पानी की वो डालते जाएंगे और इसका जो है वो बैटर रेडी कर लेंगे। तो जी हाँ, बैटर हमारा रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ हमारी कड़ी को पकते हुए 40 से 45 मिनट हो गए हैं। एक तरफ हमारी कड़ी रेडी हो रही है, दूसरी तरफ हम अपने पकोड़े रेडी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में डालेंगे ऑयल और पकोड़े ऐड करेंगे। बेसन इसके पकोड़े बनाते जाएंगे। इस तरह हाथों की मदद से भी बना सकते हैं और चम्मच इस्तेमाल करना चाहें तो चम्मच भी कर लें। तो पकोड़ों को हमने देना है गोल्डन कलर। तो गोल्डन होना, ये देखिए जी गोल्डन हो चुके हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है। तो बाकी के भी इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो हमने रेडी कर ली है और दूसरी तरफ कड़ी को पकने में हमारे डेढ़ से पौने 2 घंटे हो चुके हैं। तो हमारी कड़ी रेडी हो गई है। इतनी ही हमें रखनी है, ज़्यादा थिक नहीं करनी, क्योंकि इसमें पकौड़े ऐड करने के बाद ये ज़्यादा थिक हो जाती है। तो बस अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, साथ ही इसमें ऐड करेंगे जो पकौड़े हमने रेडी करके रखे हुए हैं। वो इसलिए इस पॉइंट पर ऐड कर रही हूँ ताकि जो पकौड़े हैं ना वो इसमें गरम गरम कड़ी में जाएँ, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो ऐड कर दिए हैं, फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। अब इसे डिश आउट करते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, इसका हमने तड़का रेडी करना है। इसमें तड़का ज़रूर जाएगा, ये कंपलसरी है, आप भी इसी तरह करें। तो उसमें ज़ीरा ऐड किया था मैंने, उसको गोल्डन कलर कर लिया। तो ये देखिए जी, हमने इसको कड़ी के ऊपर ऐड कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी कड़ी जो हमारी रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत सी सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी। तो ये देखिए जी, फाइनल लुक हमारे कड़ी पकौड़ा की। ज़बरदस्त सी कड़ी पकौड़ा रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा तरीका अच्छा पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके टाइम पर। तो आप इस रेसिपी को अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और हमें फ़ीडबैक दें कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद गौसिया। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है स्ट्रॉबेरी जैम और बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बाज़ार के जैम की निस्बत बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए भी। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट, स्ट्रॉबेरी जैम बनाना। तो स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है देख लें। उसके लिए मैंने ले ली है स्ट्रॉबेरीज़। 3 कप मैंने स्ट्रॉबेरी ली, इस तरह इसको छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिया। 1.5 कप मेरे पास है शुगर और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें लेमन जूस। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रॉबेरी जैम बनाना। उसके लिए मैंने ले लिया है बर्तन, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और उसके बाद हम इसमें स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर देंगे जो कट करके हमने रखी हुई थी। स्ट्रॉबेरीज़ ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। 1.5 कप इसमें जाएगी शुगर ऐड कर दी इसमें और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और शुगर ताकि इसमें डिज़ोल्व हो। शुगर को अच्छे से हमने मिक्स कर देना है स्ट्रॉबेरी के अंदर। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमने 20 से 25 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पकने देना है ताकि जो हमारी स्ट्रॉबेरीज़ है वो सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा जो थिक हो जाए शुगर जो हमने ऐड की है। तो देखिए जी, हमारी स्ट्रॉबेरीज़ है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो प्यूरी भी बना सकते हैं इसकी। तो मैं इसको इस तरह मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ ताकि जो इसमें स्ट्रॉबेरीज़ है वो अच्छे से जो है इसमें मिक्स हो जाए, कोई भी चंक्स ना रहे इसमें। और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस, 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड किया। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। लेमन जूस हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे ताकि इसकी क्रिस्टलाइजेशन ना हो और हम इसको स्टोर कर सकें। तो जी हाँ, इसको पकते हुए मज़ीद 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो देखिए जी, रनिंग कंडीशन में है, इसका मतलब ये है कि अभी रेडी नहीं हुआ। मज़ीद हम इसको थोड़ी देर पका लेंगे।
और फिर इसको टेस्ट करके देख लेंगे। फिर से अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि रेडी हुआ है कि नहीं। तो ये देखें जी, ये रनिंग कंडीशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्ट्रॉबेरी जैम जो रेडी हो चुका है। और प्लेट को आपने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देना है टेस्ट करने से पहले, ताकि प्लेट हमारी अच्छे से ठंडी हो जाए। तो जैम हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ़ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये सेटल हो जाए। और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो उसके बाद मैंने इसको इस तरह एक जार में डाल लिया है। एयर टाइट आप कोई भी जार ले सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल था जैम वाला जार, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया। तो अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि आप इस किस तरह का बना है हमारा जैम। तो ये इस तरह जैम लिया और स्लाइस के ऊपर लगाएं। आप अपने बच्चों को देख सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बच्चे बहुत पसंद करते हैं जैम। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें और अपने बच्चों को दें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और हमें फ़ीडबैक दें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा जैम रेडी हो जाता है घर पर ही, और बहुत ही टेस्टी, बाज़ार के जैम की निस्बत बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ज़बरदस्त से आलू अंडे के कबाब की रेसिपी है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और हमें फ़ीडबैक दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। उसके लिए हमने ले लिए हैं हाफ़ kg हमने पोटैटो लिए हैं, उनको अच्छे से हमने बॉईल कर लिया है। और उसके बाद हमने लिए हैं 2 अंडे, उनको भी हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। उसके अलावा इसमें जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स, दरदरी कुटी हुई मिर्चें। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज और कुछ हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें। हरा धनिया के बाद इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा नमक और 1 टेबल स्पून हमने इसमें इस्तेमाल करना है खुश्क धनिया पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो उसके लिए हमने ले लिया है बाउल और एक ग्रेटर ले लिया है हमने। अब आलू को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और चाहे तो मैशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको ग्रेटर से किया है ताकि इक्वली मैश हो जाए। तो बाकी के भी इस तरह कर लेते हैं। उसके बाद जो है अंडे भी इस तरह ही ग्रेट कर लेंगे ताकि अच्छे से जो है ये ग्रेट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो इसलिए हम इसको ग्रेट कर लेंगे। अंडे भी दूसरा भी एक इसी तरह ग्रेट कर लेंगे। और इसके बाद इसमें जाएगा प्याज चॉप किया हुआ, हरा धनिया ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक। सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है ताकि जो स्पाइसेस है वो एकदम से मिक्स हो जाए सारे हमारे पोटैटोज़ के अंदर। तो ये रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसके कबाब रेडी कर लेने हैं। तो इस तरह पहले इसको गोल शेप दे देंगे, उसके बाद इस तरह हाथों की मदद से प्रेस कर देंगे, इसको अच्छी सी शेप दे देंगे, इसको साइडों से अच्छे से नीट कर देंगे इसको। तो ये देखिए हमारा कबाब रेडी हो चुका है। इसी तरह बाकी के भी रेडी कर लेते हैं। तो कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। एक अंडा लिया है, अंडे को अच्छे से हम चम्मच की मदद से हमने इस तरह बीट कर लेना है। उसके बाद हमने अपना कबाब लेना है, अंडे में डिप करना है, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह हाथों की मदद से। दूसरे हाथ से हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ताकि जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं वो ख़राब ना हो। तो इस तरह दूसरे हाथ से इसको कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स से। तो ये कोट हो चुका है। अब इस तरह रखते जाएंगे, बाकी के भी रेडी कर लेते हैं। तो ये रेडी हो चुके हैं। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहें रमज़ान में इसको निकालें और फ्राई करें और इन्जॉय करें। तो अब हमने इसको फ्राई करके दिखाते हैं आपको। तो पैन में हमने लिया है ऑयल, हमने इसको शैलो फ्राई करना है।
ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अपने कबाब ऐड करेंगे इसमें और इसको लाइट गोल्डन कलर होने तक इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो इसी के साथ साथ जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ये देखिए एक साइड से गोल्डन कलर हो चुका है, तो हम इसको साइड चेंज कर दी है। देखिए जी दोनों साइड से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो देखिए जी अब हम इसको निकाल लेंगे। इतना ही गोल्डन कलर हमें चाहिए, तो इसको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो ये रही फाइनल लुक हमारे आलू अंडे के कबाब की। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को दें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और हमें फीडबैक दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद होसिया। आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी है। आप इसको घर में बनाएं और एंजॉय करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है कि हम कैसे ये रेडी करने वाले हैं। तो आप भी इसी तरह रेडी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना। तो उसके लिए हमने 150 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं, उनको अच्छे से वॉश करके और ग्रीन वाला पार्ट जो है वो अलग कर दिया। अब हमने इसको ब्लेंडर जार में डालकर इसका जो है वो पेस्ट बना लेना है, स्मूदी बना लेनी, इसकी रेडी कर लेनी है। तो इसको ऐड करेंगे और इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ स्ट्रॉबेरीज ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है। तो इसी तरह हमने इसमें स्ट्रॉबेरीज जो है वो ऐड कर ली हैं। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे इस तरह और इसकी जो है स्मूदी रेडी कर लेंगे हम। तो ये रेडी हो चुकी है, इसको साइड पे करेंगे और अपनी रेडी करेंगे। हमने उसके लिए ली है मिल्क पैक की क्रीम ली है, डेयरी क्रीम है, विपिंग क्रीम नहीं। तो वह एक पैक मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की जो है वो डेयरी क्रीम ले सकते हैं। ठीक है, ऐड कर दी बाउल में हमने। और विपिंग क्रीम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें साथ 2.5 टेबल स्पून विपिंग क्रीम ऐड करूँगी। ये मीठी होती है विपिंग क्रीम, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ये ऐड की है इसमें। तो अब हमने इसको बीटर से अच्छे से हमने बीट करना है कोई 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए। ठीक है, और थोड़ी सी स्टेबल ना हो जाए। और हमने जो है इसको चिल्ड इस्तेमाल करनी है, हमारी जो क्रीम है वो चिल होनी चाहिए। आप इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दें, बल्कि 4 से 5 घंटे फ्रीज़र में रखेंगे तो ये अच्छे से चिल हो जाएगी। और जो हमारा बाउल भी है वो भी जो है हम फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये भी जो है वो सेट हो जाए, क्योंकि गर्मियों में जल्दी से ये जो बाहर निकलेगी क्रीम तो ठंडी हो जाएगी, इसलिए आपने बाउल को भी फ्रीज़र में रख देना है। ठीक है, फिर इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से हमने इसको बीट कर लेना है जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए और थोड़ी सी फ्लफ़ी ना हो जाए, रनिंग कंडीशन इसकी ख़त्म हो जाए और ये फ्लफ़ी हो जाए, तब तक हम इसको बीट करते जाएंगे। इस तरह से आपने इसको फुल स्पीड पर बीट करना है, विप करना है इसको जी। ठीक है, तो ये देखें जी हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से विप्ड हो चुकी है और साइज़ में भी डबल हो चुकी है। तो अब हमने इसको साइडों से इस तरह नीट कर देना है और सारी क्रीम इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है कंडेंस मिल्क। 1 कप हमने कंडेंस मिल्क लेना है इसमें। तो ये हमारा होममेड कंडेंस मिल्क है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है घर में ही ये कंडेंस मिल्क, आप ज़रूर ट्राई करें कंडेंस मिल्क को भी। तो कंडेंस मिल्क डालने के बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और उसके बाद इसमें हमने बाकी का जो स्ट्रॉबेरी का पल्प हमने रेडी करके रखा था, उसकी स्मूदी कह ले, वो रेडी करके रखी है, वो ऐड कर देंगे इसमें। तो हमने इसमें कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना, हमने सिर्फ जो स्ट्रॉबेरी पल्प बना कर रखा हुआ था वही इसमें ऐड करना है और अच्छा सा स्ट्रॉबेरी पिंकिश कलर जो है वो आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है और इस तरह हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो और ज़बरदस्त सा कलर जो है हमारा आ जाएगा। 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसमें बीटर चलाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और जो है कलर है जो अच्छा सा आ जाए। देखिए जी अच्छा सा पिंक कलर आ चुका है।
तो बस हमने 1 से 2 सेकंड के लिए इसको बीट करना है, ज़्यादा बीट नहीं करना। तो अब ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कोई भी हमने मोल्ड ले लेना है, इस तरह का ले लें आप, कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें। तो उसमें अपना सारा ये बैटर जो है वो हमने डाल देना है और इसको हमने ओवरनाइट के लिए रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये 7 से 8 घंटे आप रख लें इसको, नहीं तो ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो ओवरनाइट रख देंगे इसको फ्रीज़र के अंदर हम। फिर जी हाँ, ओवरनाइट के बाद देखिए जी ये अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी है और अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं। तो आपने कोई भी स्कूप अवेलेबल ना हो तो कोई भी डीप जो है वो आप चम्मच ले लें और उसकी मदद से इस तरह इसको निकाल लें, जिस तरह मैं निकाल रही हूँ इस तरह देखिए जी। और इसको हम इसको सर्व करेंगे, बाकी की भी निकालते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो जी हाँ, ये देखिए जी हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई है। आप देख सकते हैं इसकी लुक बहुत ही यमी लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। बच्चों को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है तो आप घर पर बना कर दें आइसक्रीम गर्मियों में बच्चों को और इन्जॉय करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो मेरा तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और इस रेसिपी को ट्राई करना ना भूलें, ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े की बनती है ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, ज़रूर ट्राई करें इसको। और मैंने इसको इस तरह भी सर्व किया है, आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो ज़रूर ट्राई करें और दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।